नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, लोक भर्ती इस पाठ्य पुस्तक में से 5वां पाठ जूलिया, इसका आज हम अध्ययन करने वाले हैं। जूलिया यह गवर्नेंस है, गवर्नेंस अर्थात गृह शिक्षिका। उसके लेखक है अंतोन चेखव। उनका परिचय देखते हैं। उनका जन्म 29 जनवरी 1860 टेंगानराग, रूस यहाँ हुआ और उनका मृत्यु 15 जुलाई 1904 में हुआ। महान रूसी साहित्यकार अंतोन चेखव प्रसिद्ध कथाकार और नाटककार थे। उनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। सामाजिक कुरीति यानी समाज में जो निंदनीय प्रथा है या क्रूर प्रथा है, यानी समाज या व्यक्ति को हानि पहुंचाने वाली जो भी प्रथा है, उनका उन्होंने व्यंग्यात्मक चित्रण इसमें किया है। आपकी प्रमुख कृतियां है ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ, यह उनके उपन्यास है। अन्ना ऑन नेक, अ बैड बिजनेस, द बर्ड मार्केट, ओल्ड एज, ग्रीशा आदि उनकी कहानियां है। इवानो, द चेरी आर्चर्ड आदि उनके नाटक है। गद्य संबंधी, यह एकांकी है। एकांकी किसे कहते हैं? इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते, यानी ये कहानी जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, एक अंक की होती है और इसलिए एकांकी कहते हैं। इस एकांकी की कथा व संवाद जो होता है वो शुरुआत से लेकर अंत तक रोचक यानी रुचि बढ़ाने वाला और आकर्षक यानी अपनी ओर खींचने वाली होती है। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दब्बूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। प्रस्तुत एकांकी में जो रचनाकार है अंतोन चेखव जी ने दब्बूपन को त्याग कर, दब्बूपन यानी क्या? दब के रहना या दूसरों के दबाव में रहना, ऐसी जो हमारी आदत होती है उसे उसका त्याग करके अपने अधिकार के लिए या न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किया है। सजग यानी चौकन्ना, जो अपना हक होता है उसके प्रति हमें उन्होंने चौकस रहने की प्रेरणा, मोटिवेशन हमें इस एकांकी से उन्होंने दी है। देखते हैं ये एकांकी है। एकांकी में गवर्नेंस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश इस एकांकी से लेखक ने हमें दिया है। बच्चों की गवर्नेंस जूलिया वासुदेवना आती है, यानी ये एकांकी है, नाटक है, उसमें उन्होंने प्रवेश दिया है कि जो गवर्नेंस है जूलिया, उसका प्रवेश होता है। जूलिया दबे स्वर में, आपने मुझे बुलाया था मालिक, यानी जूलिया वह आती है और फिर जो उसके मालिक है उसे पूछती है कि आपने मुझे बुलाया था। गृह स्वामी, ये उसके मालिक है। हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जो गृह स्वामी है उनको कहते कि मैंने तुम्हें बुलाया है, तुम यहाँ बैठ जाओ, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। गृह स्वामी, जूलिया मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। गृह स्वामी जो है उसने जूलिया को किस लिए बुलवाया है कि उसकी जो तनख्वाह है यानी वेतन है उसका वो हिसाब यानी गिनती करना चाहता है। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की जरूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। तो जो गृह स्वामी है उसने जूलिया को इसलिए बुलाया कि वो उसकी तनख्वाह जो है उसकी हिसाब करना चाहता है और वो कहते हैं कि मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अभी पैसों की जरूरत होगी और तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम अपने आप मुझसे पैसे नहीं मांगोगे, इसलिए मैं तुम्हें खुद ही पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना? जो गृह स्वामी है वो जूलिया से पूछता है कि तुम्हारी जो तनख्वाह है यानी जो तुम्हारा जो वेतन है वो 30 रूबल ये रूस का चलन है। तो उन्होंने कहा है कि तुम्हारी तनख्वाह जो है वो 30 रूबल तय हुई थी ना, इन्हें फिक्स की थी ना हमने। जूलिया विनीत स्वर में, जूलिया जो है बहुत ही नम्रता पूर्वक, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जूलिया जो है वो कहती कि नहीं मालिक, मेरी जो महीने की तनख्वाह है वो 40 रूबल तय हुई थी। गृह स्वामी, नहीं भाई, 30, ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है। जो गृह स्वामी कहते कि अरे बाबा ऐसा कैसे कह रहे हो, ये देखो मेरे डायरी में मैंने क्या किया है, लिख के रखा है कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो 30 रूबल तय हुई थी। मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाले हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था।
जो गृहस्वामी है वो कहते हैं कि जो बच्चों की देखभाल करने वाली जो गवर्नेंस होती है वो हर गवर्नेंस को मैं 30 रुपये ही महीना देता हूँ, और तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसको भी मैंने 30 रुपये ही दिया था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। उन्होंने कहा कि जूलिया को कि तुम हमारे यहाँ 2 महीने काम कर रही हो, यानी आज 2 महीने पूरे हुए हैं। जूलिया दबे स्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। यानी जूलिया जो है वो बहुत ही यानी धीमी आवाज में कहती है कि जी नहीं, मैं आज 2 महीने और 5 दिन हुए हैं। गृहस्वामी फिर से, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं। वो जूलिया को कहते कि तुम क्या कह रही हो? बराबर ठीक कितने महीने हुए? 2 महीने हुए। भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है, क्योंकि इसके सबूत मेरे पास है। मेरी जो डायरी है, मेरी दैनंदिनी है, उसमें मैंने क्या किया है, ये टिप्पणी यानी नोट करके रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रुपये। उन्होंने कहा कि अभी 2 महीने हुए हैं, तो 2 महीने के 30 के हिसाब से कितने होते हैं? 60 रुपये होते हैं। लेकिन 60 रुपये तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक भी दिन छुट्टी न ली हो। और वो क्या कहते हैं कि 60 रुपये जब तुम्हें तभी मिलेंगे जब तुमने महीने में एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, और फिर वो कहते हैं कि तुमने इतवार यानी रविवार यानी संडे को छुट्टी ली है। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, और उस दिन तुमने कुछ भी काम नहीं किया, तो वो तुम्हारी छुट्टी हुई। सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए ले गई हो, जो उनका बच्चा है कोल्या, उसको सिर्फ तुमने क्या किया है, घूमने के लिए बाहर ले गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। और वो क्या कहते हैं कि बच्चों को घुमाने का कोई काम होता नहीं, हम मजे से ये काम करते हैं, और इसीलिए ये कोई काम नहीं हुआ। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियां और ली है, ठीक है ना? और वो कहते हैं कि इसके बावजूद और तुमने 3 छुट्टियां ली है। और वो जूलिया से पूछते कि मैं सही कह रहा हूँ ना? जूलिया दबे स्वर में फिर से धीमी आवाज में, जी आप कह रहे हो तो ठीक। रुक जाती है। जूलिया कहते कि अगर आप कहते हो कि ये मैंने छुट्टियां ली है तो शायद ये क्या है, सही है। गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया है। और फिर गृहस्वामी जो है वो कहते हैं कि अरे भाई, तुम ऐसा क्या कह रही हो, कि मैं क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो तुमने 9 इतवार और 3 छुट्टियां यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किया। उसके साथ उसने जो सारे के सारे रविवार जो है वो भी गिन लिए, और उसके साथ साथ 3 छुट्टियां। इस हिसाब से 12 दिन जूलिया ने काम नहीं किया, यानी तुम्हारे 12 रुपये कट गए। यानी उन्होंने क्या कहा कि महीने के 30 दिन यानी एक दिन का 1 रुपये, वैसे तुम्हारे 12 छुट्टियों के 12 रुपये कट गए। उधर कोल्या 4 दिन बीमार रहा, और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। पिछले हफ्ते शायद 3 दिन दांतों में दर्द रहा था, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19, यानी मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर की छुट्टी दी थी। तो ये सारे कुल मिलाकर 12 और 7 19, यानी तुम्हारे वो 12 जो रविवार और उसके साथ 3 दिन की और छुट्टी, उसके साथ कोल्या 4 दिन बीमार था इसलिए वान्या को पढ़ाया, और उसके 3 दिन ऐसे पकड़ कर उन्होंने कुल मिलाकर 19 क्या किए हैं, दिन पकड़े हैं। तो 19 नांगे हाथों भाई, यानी 19 से कम यानी कितने हो गए, घटाओ 60 में से 19 कितने रहते हैं। फिर उन्होंने क्या कहा कि 2 महीने के 60 दिन, उसमें से उन्होंने कितने कम करने हैं, 19 दिन कम करने हैं। 41 रुपये, ठीक है। यानी तुम्हारी जो तनख्वाह है वो कितनी हो गई, 41 रुपये अब तक। जूलिया रुआसी हो जाती है। जूलिया जो है वो रोने की यानी रोने जैसी जब हमारी सूरत होती है या रोने को होती है, वैसी उसकी स्थिति हो गई है। और फिर उसी स्वर में, रोते स्वर में, जी हाँ। गृहस्वामी डायरी के पन्ने उलटते हैं। हाँ, याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। उसके साथ साथ गृहस्वामी जो 41 रुपये उसको देने वाला था, लेकिन फिर उसको याद आया जब उसने डायरी के पन्ने पलटे तो उसमें कुछ उसने लिखा हुआ था, और वो देखकर वो कहती कि हाँ, मुझे याद आया, 1 जनवरी को तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। 1 जनवरी की तुमने चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी,
पहले बहुत कीमती थी, जो पहले थी वो बहुत ही मूल्यवान थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान उठाना ही पड़ा है। और फिर कहता है कि मेरी जो तकदीर है उसमें हर वक्त नुकसान यानी हानि सहना ही बड़ा बंदा है। मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। उसके साथ साथ गृह स्वामी कहते हैं कि मैंने जब भी किसका अच्छा मैंने सोचा उस वक्त मुझे हर वक्त नुकसान ही यानी वो व्यक्ति मुझे हर वक्त नुकसान ही पहुंचाता है, उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता, कसर नहीं छोड़ता। खैर मेरा भाग्य, हाँ तो मैं पहली के 2 रूबल ही काटूंगा। और उससे कहते कि ये मेरा नसीब है, वो बात नहीं, तो मैं पहली की जो है जो उसने तोड़ी थी उसके सिर्फ 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और वहां किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। और फिर उसने कहा कि जब तुम उस दिन जो मेरा बच्चा है उसका ध्यान नहीं रखा और उसके वजह से उसका जो जैकेट है, बच्चे का जैकेट है, वो किसी टहनी ने डाली की खराश से फट गया। 10 रूबल उसके गए और उसके कारण तुम्हारी वजह से उसका जैकेट फट गया, इसलिए मैं 10 रूबल उसके भी तुम्हारे वेतन से कटवा दूंगा। इस तरह तुम्हारी लापरवाही की वजह से घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के नए जूते चुरा लिए। और उसके साथ साथ वो कहते हैं कि तुम्हारी जो लापरवाही है, ने असावधानी है, बेफिक्री है, उसकी वजह से घर की सफाई करने वाली जो नौकरानी है मारिया, उसने वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? और फिर वो कहते हैं कि जूलिया, मैं जो सारी बातें कर रहा हूँ वो तुम सुन भी हो या नहीं। इस तरह जो गृह स्वामी है वो जूलिया को जो उसका वेतन है उस वेतन देने वाला है 2 महीने का, तो जो 60 रूबल होता है उसमें से वो हिसाब करता है कि जूलिया का एक्चुअल उसको कितना वेतन देना है, उसके साथ साथ उसने कितनी छुट्टियां ली है, कितना नुकसान पहुंचा है, वो सारी बातें, उन सारी चीज़ों का जो मूल्य है वो कटवा कर उसे वेतन देना चाहता है। और ये सारी बातें वो जूलिया से कह रहा है। और फिर वो कहता है कि जूलिया, जो भी मैं बातें तुमसे कह रहा हूँ वो तुम सुन रही हो या नहीं। जो जूलिया पाठ का शेष भाग है वो दूसरे वीडियो में। धन्यवाद।